मैं शहीद राह खुदा हूँ, मैं शहीद राह खुदा हूँ। वफाकुल मदार शिया पाकिस्तान के रहनुमा, रवियत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के साबिक मेंबर, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा किबला मोहम्मद अफजल हैदरी साहब से गुजारिश है कि वो अज़ाए सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में मुनाकिद शुदा फर्श अज़ा पर मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फ़ातिहति व सूरतिल मुबारकति इला जमीइ अरवाहिल मुमिनीन ला सिय्यमा इला अरवाहिल मरहूमीनिल मग़फ़ूरीनिल मख़सूसीन मिन उसरति बानिल मजलिस बिहक़्क़ि सय्यदति निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मिल के बा आवाज़ बुलंद सलावात पढ़ी। अल्लाहुम्मा माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मवालिहिम व लअनतुद्दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन सर्रहु अन यहया हयाती व यमूत ममाती फलियुवालिया अलियम मिन बअदी। सलावात पढ़िए बाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़ि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़े इल्म यज़ल व ला यज़ाल बिहक़्क़ि आइम्माए अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस मजलिस को, इस ज़िक्र को, इस अज़ादारी को हमारी हम सब के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत और बिलख़स इस मजलिस का एहतमाम करने वाले मोमिनीन के मरहूमीन
और जनाब शहीद कैसर चुगताई साहब की बुलंदी दराजात का सबब करार दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़े आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम हम सब को अपने मासूम हादियों की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इन दुआओं और इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए मिल के बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उस ज़ाते हदीयत ने, उस करीम अल्लाह ने, मेहरबान खालिक ने, रहमान व रहीम परवरदिगार ने इस आर्ज़ी और फ़ानी दुनिया में हमें कामयाब, बावक़ार, बाइज़्ज़त, सरबुलंद ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी के बाद अली जैसा इमाम अता फ़रमाया। इस नेमत खुदाबंदी पर, इस लुत्फ़ इलाही पर, इस हदिया परवरदिगार पे जितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारी कायनात में, अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक़ात में से जिन हस्तियों के साथ अल्लाह ने मोहब्बत की, अल्लाह ने उन्हें हमारा इमाम बना दिया। तवज्जो है आप दोस्तों की? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर ये एहसान किया है, अल्लाह ने हमें बेऐब इमाम अता फरमाए। अल्लाह ने हमें मासूम इमाम अता फरमाए। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर एहसान किया है, अल्लाह ने मुझे सिर्फ जन्नती इमाम अता नहीं किए। तवज्जो है, आप थके हुए हैं मेरे ख्याल में ना। अल्लाह ने मुझे सिर्फ जन्नती इमाम अता नहीं किए। जितने लोग जन्नत का दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर चले जाएंगे वो सारे जन्नती हैं। नबी सारे जन्नती, वली सारे जन्नती, मुत्तकी सारे जन्नती, मोमिन सारे जन्नती, वसी सारे जन्नती। अल्लाह ने मुझे सिर्फ जन्नती इमाम अता नहीं किए। शियो नाज किया करो, जन्नती होना और बात है, कसीमुन नारे वल जन्ना होना और बात। अल्लाह ने हमें कायनात में जो सबसे बड़ी हस्तियां थी, अल्लाह ने जिनके सदक़े में कायनात बनाई, अल्लाह ने जिनके सदक़े में इस कायनात में ये निज़ाम खल्क़ किया और वज़ा फरमाया, अल्लाह ने हमें उनकी मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और ये इतना बड़ा एहसान है। सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यहया हयाती व यमूत ममाती फलयुवालिया अलियन मिन बादी। सैयदुल अंबिया फरमाते हैं, जो बंदा चाहे इस दुनिया में मेरी तरह जिंदा रहे और मेरी तरह इस दुनिया से जाए। पैगंबर फरमा रहे हैं, जो बंदा ये चाहता है इस दुनिया में मेरी तरह जिंदा रहे और मेरी तरह इस दुनिया से जाए, फल युवालिया अलियन मिन बादी, उसे चाहिए मेरे बाद अली की विलायत का इकरार करे। उसे चाहिए अली के दामन से मुतमस्सिक हो जाए, अली हैदर कर्रार की विलायत का इकरार करे। ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लुत्फ किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया है। अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता फरमाया है। ये नाज वाली बात है, ये फ़ख्र वाली बात है। कितना नाज करना चाहिए उस बंदे को जिसका इमाम अली इब्ने अबी तालिब हो, कितना फ़ख्र करना चाहिए उसे जिसका अली जैसा इमाम हो। मैं कहा करता हूँ अपनी मजालिस में, शियो नाज किया करो, घर में हो, गली में हो, बाजार में हो, चौक में हो, दोस्तों का
माहौल हो, दुश्मनों की महफिल हो, कोई बंदा तुमसे पूछे तुम्हारे इमाम का नाम क्या है, 12 में से जिसका मर्जी या नाम ले ले, शर्मिंदगी नहीं होगी। अल्लाह ने हम पर ऐसा एहसान किया, शर्मिंदगी नहीं होती। सीना तान के कहा कर, सर उठा के कहा कर, मेरे इमाम का नाम अली इब्ने अबी तालिब, मेरे इमाम का नाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। जिसका मर्जी या नाम ले, शर्मिंदगी नहीं होगी, इसलिए कि शर्मिंदगी वहाँ होती है जहाँ किरदार में नक्स हो। अल्लाह ने बेऐब रहबर अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मासूम रहबर अता की। ठीक है, मेरी ज़बान सिंधी नहीं है, लेकिन कोशिश करना, तवज्जो करना, मैं सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कितनी बड़ी नेमत है, ये कितना बड़ा एजाज़ है। मैं किसी और की बात नहीं करता। अभी इस मजमे में मेरे मेंबर से उतरने के बाद कोई बंदा मेरे पीछे लग जाए, मैंने मौलाना हैदरी साहब में ऐब तलाश करने, कितनी देर लगेगी? 1-2 दिन में लंबी एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। फलां जगह खड़े थे जहां मौलाना को नहीं होना चाहिए, फलां लिबास में घर से बाहर आ गए जिस लिबास में मौलाना को नहीं होना चाहिए, फलां बाजार में खड़े थे जहां तालिब इल्म को नहीं होना चाहिए, फलां लहजे में बोल रहे थे जिस लहजे में मौलाना को नहीं बोलना चाहिए। हमारी और आपकी गलतियां निकालने में देर नहीं लगेगी। ए टंडो आदम और इलाका के खयूरो 80 साल मुसलसल मिंबरों पर किरदार कुशी की गई, खजाने खर्च किए गए, हदीसें खड़ी गई, ज़बानें खरीदी गई, ज़मीर खरीदे गए, कलमे खरीदी गई। अज़मत किरदार अली है। अली उस वक़्त भी अली था, अली आज भी अली है। ज़िबा के साथ दिल बोला, ज़िबा के साथ दिल बोला, नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया ना, अल्लाह ने हमें ऐसे अजीम रहबर अता फरमाया, तलाश करने के बावजूद जिनके किरदार में ऐब नहीं मिलता। अल्लाह ने ऐसे अजीम पेशवा अता किए, नाज किया करो। और ये अकीदा दे रहा हूं मैं तुम्हें, गौर से थोड़ी सी तमहीद है, तवज्जो करना, समझने की कोशिश करना, जिंदगी में काम आएगा। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ लोग अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच में करते हैं, है ना। मौलाना आए, उन्होंने जन्नत के फजाइल बयान किए। वहाँ दूध की नहरें होंगी, वहाँ शहद की नहरें होंगी, वहाँ बड़े फल होंगे, वहाँ सुकून होगा, वहाँ ना बीमारी होगी, वहाँ ना दुख होगा, वहाँ ना गर्मी होगी, वहाँ ना सर्दी होगी, ना बीमारियां होंगी, ना परेशानी होगी। ये जन्नत कैसे मिलेगी कि अल्लाह की इबादत कर लो। उसने इबादत शुरू कर दी, वो जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत करते। कुछ बंदे हैं जो जहन्नम के डर से अल्लाह की इबादत करते। कहा वो जहन्नम है, वहां पीने को गर्म पानी मिलेगा, वहां पीने को पीप मिलेगी, वहां जहन्नम में बंदे जलेंगे। हाँ, उसमें ईंधन, आग और लकड़ियां नहीं होंगी, पत्थर और इंसान उसके ईंधन होंगे। वहां बड़े बड़े सांप होंगे, इतना बड़ा सांप होगा, नीचे वाला जबड़ा जमीन के साथ, ऊपर वाला आसमान के साथ, मुंह से आग उगलेगा, बंदे को निगल जाएगा। बंदा मरना भी चाहेगा तो मर नहीं सकेगा। कैसे बचे? का इबादत कर लो।
कुछ लोग जहन्नम के डर से इबादत करते हैं, कुछ लोग जन्नत के लालच में इबादत करते हैं। गौर करना, मेरे अमीर ने कहा, इलाही मा अबदतुका खौफन मिन नारिक वला तमअन फी जन्नतिक बल वजदतुका अहलन लिल इबादति फअबदतुक। मेरा अल्लाह, अली तेरी इबादत न तेरे जन्नत के लालच में करता है, न तेरे जहन्नम के खौफ से करता है। अकीदा दिया, मेरा अल्लाह, अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि जन्नत का लालच है, जहन्नम का खौफ है। अली इसलिए इबादत करता है कि तू लायक इबादत है। अल्लाह मोहताज इबादत नहीं, लायक इबादत है। मोहताज इबादत नहीं, लायक इबादत है। सुनना, इसी तरह हमारा अकीदा है, अली मोहताज इमामत नहीं, लायक इमामत है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये जितना मजमा है ना, इतना मजमा तो मिल के या अली करे तो आवाज नजफ तक जानी चाहिए ना। नारे हैदरी, या अली बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। हमारा अकीदा है मौला अली मोहताज इमामत नहीं। अच्छा, लोग अल्लाह को अल्लाह माने तो अल्लाह अल्लाह रहता है, हाँ? अगर ना माने तो अल्लाह खुद कहता है, ये मर्द, ये औरतें, ये बच्चे, ये हदीस कुदसी है, बूढ़े, बीमार, जिंदा, मुर्दा, सारे इकट्ठे होके मुझे मान लो, मेरी हुकूमत में इजाफा नहीं होगा। सारे मुझे छोड़ दो, अल्लाह की हुकूमत में कमी नहीं आएगी ना। मानोगे तुम्हें फायदा है ना, नहीं मानोगे तुम्हें नुकसान है ना। इसलिए कि वो मोहताज बंदगी है ही नहीं, वो मोहताज इबादत है ही नहीं, वो लायक इबादत है। मैं यही तो समझा रहा हूं, अगर सारी दुनिया अली की इमामत पे जमा हो जाए, अली की इमामत में इजाफा नहीं होगा। सारे छोड़ जाओ, अली में कमी नहीं होगी। सिर्फ फर्क ये है, पैगंबर कहते हैं, अगर लोल इज्तमाअतिल इंस वल जिन्नो अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये सारे जिन्नो इंस अली की विलायत पे जमा हो जाते, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। हैदरी, हैदरी, हैदरी। मरहबा, जज़ाकल्लाह। अली अली, अली अली, अली अली, अली अली, हैदरी। यार, अगर ये सारे अली हैदर कर्रार की विलायत पर जमा हो जाते तो लमा खलक़ल्लाहु अन्नारा, अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। समझ आई? अल्लाह ने जहन्नम बनाई किन लोगों के लिए? मरहबा, मरहबा। पैगंबर फरमा रहे, अल्लाह ने जहन्नम पैदा ही उनके लिए की है जो अली से दुश्मनी रखते हैं ना, जो अली के दुश्मन है ना, जो अली से दुश्मनी रखते हैं ना, जो अली की विलायत का इनकार करते हैं ना। इतने बड़े मजमे से मैं कुछ नामालूम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं। ए दुनिया वालों, बंद कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहने वालों, ये अलीयुन वलीउल्लाह वाली अजान दहशतगर्दी है। जिसे अलीयुन वलीउल्लाह दहशतगर्दी नजर आती है, मैं उसे गदीर की दावत देता हूं। ये सबसे पहले तो पैगंबर ने ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा। सलवात पढ़ लीजिए बाबा से, बोलो सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी साहब जे सेहत और सलामती जे लाइ आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कारी कुरान अल्लामा मंजूर हुसैन सोलंकी साहब जे सेहत और सलामती जे लाइ आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अगर ये बुलंद आवाज से पढ़ी है ना सलवात, तो एक धीमे लहजे में पढ़ो जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर ने क्या ऐलान किया था? मन कुन्तु मौला हो, मन कुन्तु मौला हो फहाजा। ये याद रखना, ये मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। ये सिर्फ अली हैदर कर्रार की खिलाफत और विलायत का ऐलान नहीं था, ये कयामत तक रिसालत के निजाम की हिफाजत का ऐलान था। कयामत तक दीन की हिफाजत के निजाम का ऐलान किया पैगंबर ने। जिस जिसका मैं मौला हूं उसके, जरा गौर करना, जिस जिसका मैं मौला हूं। मैं अगर लाहौर में पढ़ रहा होता ना तो मैं चुप करके बैठ जाता मेंबर। जिस जिसका मैं मौला हूं, ये नौजवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं। नौजवानों को गुस्सा आता है, ये जोश में आते हैं, ये लड़ने लगते हैं। जब पैगंबर ने कहा है जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं, तो ये सारे मानते क्यों नहीं? ये गुस्से में आते हैं, जोश दिखाते हैं, लड़ने लगते हैं। पर जब पैगंबर ने कह दिया जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, ये क्यों नहीं मानते? ये लड़ते हैं, ये झगड़ते हैं। मैं मुसाफिर मिन्नत कर रहा हूं, जोश में ना आया करो, लड़े न करो, परेशान न हुआ करो, घबराया न करो। तुम्हें लड़ना चाहिए था। अगर पैगंबर कहते अली सबके मौला है तो तुम्हें नाराज होना चाहिए था। पैगंबर ने यह नहीं कहा अली सबके मौला है, कहा जिसका मैं हूं उसका अली है। बेशक ज़िबा के साथ दिल बोला, ज़िबा के साथ दिल बोला, नाराए हैदरी यार जज़ाकल्लाह मरहबा। अच्छा, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, तो आपने नारा ये लगाया ज़बां के साथ दिल बोला। हाँ? नहीं, मैं थोड़ी मौलाना मंजूर हुसैन साहब से इजाजत लेके, ज़ाहिर इनका इलाका है ना, मैं तो मुसाफिर हूं ना, ये नारे को थोड़ा सा तब्दील कर दो। ये सिर्फ नारा नहीं रहेगा, हदीस पैगंबर बन जाएगी। मरहबा, थोड़ा सा तब्दील कर दो। हमारा मौला एक नहीं है, दो हैं। पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। नारा ये होना चाहिए, ज़बां के साथ दिल बोला नबी मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला नबी मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला नबी मौला अली मौला। मरहबा मरहबा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तवज्जो है ना? अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर एहसान किया। कुरान पढ़ो ना, कुरान एक कुरान है ना, किताब एक कुरान सुना हुआ है ना नाम, कुरान। दो तीन बंदों ने कहा माशाअल्लाह, बाकियों को नहीं पता। कुरान इस्लाम की मजलूम तरीन किताब कुरान है ना। इसे बाजार से खरीदते हैं लोग।
अच्छे अच्छे गिलाफों में लपेटते हैं कुरान को, उसे अलमारी में लग के ताला लगा देते। मैं तालिब इल्म हूं, मैं मिन्नत कर रहा हूं, कुरान को कैद तन्हाई से निकालो, तोड़ दो उन अलमारियों के ताले, उतार दो गिलाफ, कुरान पढ़ो, इसे अपनी जिंदगी की जीनत बना दो ना। इस कुरान को पढ़ो, इससे समझो अल्लाह इस कुरान में मुझसे कहता क्या। ये इतनी बड़ी किताब है ना, इतनी बड़ी किताब है ना कुरान। अल्लाह के नबी अली, अल्लाह के नबी पैगंबर के वसी अली फरमाते, जब कभी मेरा जी चाहे मैं अल्लाह से बात करूं तो दो तरीके हैं, या मैं बोलूं और वो सुने, या अल्लाह बोले और मैं सुनूं। जब मैं चाहता हूं मैं बोलूं और वो सुने तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब मैं चाहूं वो बोले और मैं सुनूं तो कुरान पढ़ता। नाराए हैदरी। कुरान पढ़ो ना। इस कुरान में अल्लाह ने आले मोहम्मद के फजाइल बयान किए। कुरान में आले मोहम्मद के कभी पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, एक रुकू रोज पढ़ो। मैं नहीं कहता पूरा पारा पढ़ो, आपके पास टाइम नहीं है और बहुत सारे काम हैं, सिर्फ कुरान पढ़ना तो काम नहीं है ना। हाँ, एक रुकू पढ़ लो, एक तर्जुमे के साथ पढ़ो। तुम्हें हर सूरत में, कुरान के हर सूरा में तुम्हें अली के फजाइल नजर आएंगे। हर सूरा में तुम्हें मौला अली के फजाइल नजर आएंगे। सूरा अल-हम्द शुरू करोगे ना तो पहुंचोगे वहां, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मेरा अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान, दो हैं मुफस्सिर कुरान, एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, एक अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ये दोनों शागिर्द हैं मेरे इमाम अली इब्ने अबी तालिब के। बारगाह नबूवत में खड़ा है अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मस्जिद नबवी के अंदर खड़ा है। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, सारे आमीन कहो यार। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। ये मस्जिद नबवी जब नई नई बनी थी ना, इसके चारों तरफ बिला तशबीह ये जैसे दीवार है ना इमाम बारगाह की, ऐसे ही लोगों के घर थे। इनके दरवाजे मस्जिद में खुलते थे। ये घर से निकलता सीधा मस्जिद में आ जाता, वो घर से निकलता सीधा मस्जिद में आ जाता। एक दिन अल्लाह ने अपने नबी पे वही फरमाई, मेरे प्यारे हबीब सारे दरवाजे बंद कर दो, एक अपना खुला रखो, एक अली का खुला रखो, इन बाकियों को रोक दो, हर हालत में मस्जिद में ना आया करें। हुक्म खुदा था, पैगंबर ने बंद करवा दिए, एक अपना खुला रखा, एक अली हैदर एक करार का दरवाजा खुला रखा। लोग जमा होके आ गए, या रसूल अल्लाह ये क्या किया, हमारे दरवाजे बंद करवा दिए, अली का दरवाजा खुला रखा, हमारे दरवाजे बंद हो गए, अली का दरवाजा खुला रखा। मेरे आका ने कहा, मा सददतु अबवाबकुम व मा फतहतु बाब अलीयन, न मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे बंद करवाए हैं, न अपनी मर्जी से अली का खुला रखा है। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए, अली का खुला। नाराए हैदरी। अच्छा, वो जो मौला अली का दरवाजा खुला था ना, इधर खड़े थे पैगंबर, साथ खड़े थे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये सिराते मुस्तकीम क्या है? इतने में मौला अली उधर से आ गए। और जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हो, एक तीसरा बंदा आ जाए तो वो दोनों उधर देखते हैं ना। इधर से मौला अली आए, पैगंबर ने भी मुड़ के देखा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भी देखा, फिर रुख वापस आया,
अब्दुल्ला ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह मैंने पूछा था सिराते मुस्तकीम क्या है। पैगंबर ने फरमाया, अब्दुल्ला तुझे क्या हो गया, देखता भी है पूछता भी है। सूरह अल-हम्द में तुझे अली मिलेगा, अनअमता अलैहिम में अली है। सूरह बकरा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन। या अली इमामुल मुत्तकीन कुरान में अल्लाह कहता है, सूरह बकरा में कहता है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, बनी इसराइल, बड़ी लाडली कौम थी। सबसे ज्यादा जिक्र कुरान में इन लोगों का। हजरत मूसा उनको लेके मिस्र से निकल पड़े थे, जा रहे थे, आगे दरिया आ गया था, पीछे से फिरौन लश्कर लेके आ गया, कौम फिर बिगड़ गई। ये मूसा क्या किया तुमने, निकाल के ले आए, आगे दरिया है, पीछे से वो आ रहा है, अब होगा क्या। अल्लाह का नबी तो अल्लाह के हुक्म से लेके निकला था। इरशाद परवरदिगार हुआ, मेरे मूसा नबी जरा इस पानी के ऊपर अपना असा मार, असा तू मारेगा, रास्ते हम बना देंगे। रास्ते बन गए, ये इधर से निकले उधर चले गए। उधर जब गए ना, आगे कौम बुत परस्तियों की, उनको देखा, फिर दिल में बुत परस्ती का शौक, फिर उधर चले गए। 40 साल जंगलों में अल्लाह ने छोड़ दिया, धक्के खाते रहे। फिर जब तौबा करने की मंजिल आई, अल्लाह ने कहा, इन मेरे मूसा कलीमुल्ला, इनसे कहो वद इस शहर में दाखिल हो जाओ, इस दरवाजे के पास से गुजरो, इस दरवाजे के अंदर जाओ, सजदा करते हुए हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए अंदर चले जाओ, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये सुनाने का मकसद ये था, वाकया ज़हन में आ जाए। अब पैगंबर फरमाते हैं, जैसे बनी इसराइल की बख्शिश के लिए बाबे हित्ता था, वैसे मेरी उम्मत में अली है। अली है, अली बाबे हित्ता है। आओ दामने अली से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आओ, पूरे कुरान में कहां कहां कौन सी सूरा है जिसमें अली का जिक्र नहीं है। तुम आयत ततहीर पढ़ोगे उसमें अली है, आयत मवद्दत पढ़ो उसमें अली है, आयत सलवात पढ़ो उसमें अली है, आयत इताअत पढ़ो उसमें अली है, आयत विलायत पढ़ो उसमें अली है, आयत बल्लिग पढ़ो उसमें अली है, सूरह दहर पढ़ो उसमें अली। अल्लाह ने मुझे कैसा इमाम अता फरमाया। कभी पैगंबर ने अपनी जबान के जरिए से, अपनी हदीसों के जरिए से अली हैदर करार का तारुफ करवाया। आलमुकुम अली, अक़ज़ाकुम अली, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अली, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा अली। अली कौन है? कांत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। अली कौन है? का मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। अली कौन है? कांत आखी फिर दुनिया वल आखिरा। दुनिया के रिश्ते, दुनिया की बरादरियां, दुनिया के भाई दुनिया में रह जाएंगे। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अखी है, वह उम्मे ही, वह अबी है, वह साहिबत ही, वह बनी है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वहां कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सारे दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। ए अली, तू दुनिया में भी मेरा है, आखिरत में भी। या अली, दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। और सुनो, पैगंबर ने मदीने में मुआखात कायम कर दी, एक दूसरे का भाई बनाया लोगों को। पैगंबर ने मदीने में एक दूसरे का भाई बनाया। मैं तो नाम लेता नहीं, कारी साहब ले नाम बाद में तो बेशक लें, मैं तो नहीं लेता, लेकिन मैंने जो किताबों में पढ़ा है, मैं सिफत बयान करता हूं। जो जिस जैसा था, जो जिस जैसा था, उसे उसका
भाई बना दिया। आप जाएं तारीख पढ़ें, उठा के देख लें, मेरे दावे की सदाकत पर वो किताब बोलेगी जो जिस जैसा था उसे उसका भाई बनाया। अकेले अली बच गए, बारगाह इमामत में आ गए, रिसालत में आ गए। या रसूल अल्लाह, हर किसी को एक दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने अपने रुखे अनवर को बुलंद किया, नबूवत ने इमामत की जियारत की, मुस्कुरा के कहा या अली ये लफ्ज़ें मेरी हैं, जो जिस जैसा था उसे उसका भाई बनाया। तू दुनिया में भी मेरा है, आखिरत में। या दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी, बाबा से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज। अल्लाह ने हमें कैसा अजीम इमाम अता फरमा। पैगंबर करें तो दुनिया भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर के बाद पैगंबर जैसे रहबर अता, पैगंबर के बाद पैगंबर जैसे, पैगंबर नहीं, पैगंबर जैसे, नबी नहीं। नबूवत का बाप बंद हो गए, रिसालत का बाप बंद हो गए। आमना कलाल खातमुल नबीयीन, खातमुल मुरसलीन, दरवाजा बंद हो गया नबूवत और रिसालत का। नबी नहीं है, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, नबी नहीं है, रसूल नहीं है, बाबे नबूवत बंद है, बाबे रिसालत बंद है। नबूवत और खुसूसियात नबूवत के अलावा जितने कमालात अल्लाह ने अपने नबी को अता किए थे ना, वो सारे कमालात अल्लाह ने हमारे अली को अता किए थे। पैगंबर जैसे। जाओ जाओ तारीख पढ़ो। सैयदुल अंबिया, तवज्जो चाहूंगा, सैयदुल अंबिया जिस मिंबर पर बैठते थे उस मिंबर के 4 जीने थे। कितने कितने? 4 जीने थे। पैगंबर गिरामी इस्लाम के बाद 25 साल खिलाफत इधर उधर से होती हुई मौला अली के दरवाजे पे आ गई, या अली बैत लो। मेरे इमाम ने फरमाया 25 साल पहले मुझ में कौन सा नक्स था, अब कौन सा कमाल पैदा हो गया। मैं वही अली हूं जो 25 साल पहले था। इन्होंने इसरार किया अगर बैत नहीं लोगे हम क़यामत वाले दिन शिकायत करेंगे। हम गए थे अबू तुराब के दरवाजे पर, गए थे हिदायत लेने। अली ने हमारी बैत कबूल ही नहीं की है, इसने हमारी हिदायत ही नहीं की थी। यहां मेरे इमाम ने फरमाया अगर यह हुज्जत कायम ना हो गई होती, अली तुम्हारी खिलाफत की ऊंटनी की महार इसकी कुहान पे डाल देता, ये जिधर मर्जी है चली जाती, अली को तुम्हारी हुकूमत की जरूरत नहीं। लेकिन अब अगर आ गए हो तो मेरे घर पे बैत नहीं होगी, मस्जिद चलो। तवज्जो है, मस्जिद चलो। सारा मजमा मस्जिद, मस्जिद भर गई, मिंबर खाली। अली हैदर कर्रार आए, मिंबर के करीब आए। पहले सामईन जितने सामने बैठे थे ना, अली ने इनके जहनों को पढ़ा। फिर अली आगे बढ़े। ये मजमा सोच रहा था, मिंबर के 4 जीने थे, सबसे ऊपर पैगंबर बैठा करते थे। जो बाद में आया वो उसने कहा मैं पैगंबर जैसा नहीं, वो इससे नीचे वाले जीने पे बैठा। जो बाद में आया वो उससे नीचे वाले जीने पे बैठा। जो तीसरे नंबर पे आया वो आखिरी जीने पे बैठा। अब मिंबर का जीना बचा ही कोई नहीं। ये सोच रहे थे अब अली को नया मिंबर बनाते हैं, कोई नया मिंबर मंगवाते हैं, अली कहां बैठेंगे, जीना तो बचा ही कोई नहीं। मेरे मौला ने पहले इनके ज़हनों को पढ़ा, फिर अली आगे बढ़े। पहला कदम पहले जीने पे रखा, दूसरा कदम दूसरे जीने पे रखा, तीसरा कदम तीसरे जीने पे रखा, और इमामत वहां बैठी जहां नबूवत बैठा कर आखिरी जीने पे बैठ गए। फसों में अगौगा, चेमा गोइयां शुरू हो गई। ओ नबी की जगह पे बैठ गए, ओ देखो नबी की जगह पे बैठ गए, नबूवत की जगह पे बैठ गए।
कहां बैठ गए अली? जहां नबी बैठा करते थे। सुनना, मेरे आका ने इनके सुगौगा को सुना तो कहा अय्युहन्नास, मेरी तरफ तवज्जो करो, हादा मसनून मिनल खशब, ये तो लकड़ियों का मिंबर है, अली तो मोहरे नबूवत का सवार। अल्लाह अकबर, ये तो लकड़ियों का मिंबर है। मत हैदरी, या मैं तो मोहरे नबूवत का। अल्लाह ने मुझे कैसा इमाम अता फरमाया, पैगंबर के बाद पैगंबर जैसे रहबर अता फरमाया, है ना। अच्छा, अल्लाह ने मुझे बहुत अजीम इमाम अता फरमाया। मेरे इमाम जैसा किसी का इमाम है? और ये जो पीछे बैठे हो तुम भी जाग रहे हो, मेरे अली जैसा किसी का इमाम है? नहीं है। मेरा अली आलिम है, बाबे मदीनतुल इल्म है ना। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन मन अरादल इल्म फलियात मिनल बाब। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और मैं कहा करता हूँ, ये हदीस भी ना लोगों के तसर्रुफ से बची नहीं, इसके साथ कुछ जोड़ लगाए लोग। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, फलां इसकी खिड़कियां हैं, फलां इसकी छत है, फलां पर नाला है ना। कहा ना, हम तो तालिब इल्म है भाई, हम तो पढ़ते हैं, हम तो परेशान नहीं होते। परेशान ना हुआ करो, होगा कोई परनाला, होगी कोई खिड़की, होगी कोई छत, हमें इससे क्या है। पैगंबर ने अगले हिस्से में सारा इख्तिलाफ ही खत्म कर दिया। कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे से आए। खिड़की होना कमाल ही नहीं है, दरवाजे से आओ, इल्म चाहिए तो। अल्लाह ने बाबे मदीनतुल इल्म, अल्लाह ने बाबे दारुल हिकमत, अल्लाह ने आलिम इमाम अता फरमाया। कितना बड़ा आलिम है अली। नहजुल बलागा खुतबे का एक हिस्सा आपने सुना, हमेशा मजालिस में सुना, मेरी मिल्लत के बच्चे बच्चे को याद है। मौला अली फरमाया करते थे, लोगों सलूनी सलूनी कबल अन तफक़दूनी, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे न पाओ। पूछ लो जो पूछना चाहते हो। ये जुमला आपने सुना, मेरे बच्चों को भी याद है ना। बस ये आधा जुमला सुना, अगला जुमला नहीं सुना। इसी नहजुल बलागा में, इसी खुतबे में अली हैदर एक करार फरमाते, दुनिया वालों, आज से लेकर आज से 1400 साल पहले कहा, आज से लेकर कयामत तक के मसाले तुम पूछते जाओ, अली बताता जाए। कितना बड़ा आलिम है अली। नाराए हैदरी, हैदरी, बाबा से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली आलिम भी है ना, बोलो। अली आलिम है, अली आदिल भी है, अली सखी भी है, अली करीम है, अली शुजा है, अली बहादुर है, अली आशिक के तलावत कुरान है, अली सजदा गुजार है, अली मुनाजात करते। समझ आई? तुम्हें आलिम इमाम चाहिए ना, जाहिल को कबूल कर लोगे? हाँ। तुम्हें आदिल इमाम चाहिए, जालिम को कबूल कर लोगे? तुम्हें अमीन इमाम चाहिए ना, चोर को कबूल कर लोगे? तुम्हें बहादुर इमाम चाहिए ना, डरपोक को कबूल कर लोगे? बोलो। तुम्हें नमाजी इमाम चाहिए, तुम्हें आशिक तलावत कुरान चाहिए ना, तुम्हें अच्छा इमाम चाहिए ना। तुम्हारे इमाम जैसा किसी का इमाम नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा इमाम सबसे बुलंद होना, उस जैसा आलिम भी कोई नहीं, उस जैसा आदिल भी कोई नहीं, उस जैसा करीम भी कोई नहीं, उस जैसा शुजा भी कोई नहीं, उस जैसा नमाजी भी कोई नहीं। तेरे इमाम जैसा किसी का इमाम ना हो। और खुदा के लिए मुझे बता, अपने लिए अच्छा इमाम मांगता है, कभी सोचा तो करना उस अच्छे इमाम को रैयत कैसी चाहिए।
नाराए हैदरी। हमें अच्छा इमाम चाहिए, यानी दुनियादार तो न बनो ना, मतलबी तो नहीं बनो ना, अपने लिए अच्छा इमाम मानते हो। हमें अच्छा इमाम चाहिए, हमारे इमाम जैसा इमाम कोई ना हो। हम दुनिया में, बाजार में, टंडो आदम की बार, मेन रोड पे, स्टेशन पर, अड्डे पर, जहां सारी दुनिया हो, हम सीना तान के कहें मेरे इमाम जैसा किसी का इमाम नहीं, मेरा इमाम अली इब्ने अबी तालिब है। मुझे कोई शर्म ना आए, मुझे कोई झिझक महसूस ना हो। अपने लिए अच्छा इमाम मांगता है ना, खुदा के लिए रैयत इतनी अच्छी बन मैदान महशर में अली नाज करे मेरी रैयत जैसी किसी की रैयत। यार अच्छी रैयत बन जाओ, इतने अच्छे बनो, ये जिन्हें अपना बना लेते हैं ना, उन्हें दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा नहीं होने देते, है ना। जिन्हें ये अपना बना लेते हैं ना, वो अगरचे ईरान का रहने वाला हो ना, फिर उसे फारसी नहीं रहने देते, उसे मिन्ना अहलल बैत बना लेते। जिसे ये अपना बनाते हैं ना, फिर उसका नाम भी लोग भूल जाते हैं। वो हो जुंदब इब्ने जुनादा, मदीने का गरीब तरीन फर्द हो ना, लेकिन इनका हो जाए ना, ये उसे अबू जर बना देते हैं। हो इनका हो जाए ना, वो कूफा के बाजार में खजूरें बेचता हो ना, लेकिन इनका हो जाए ना, उसे इतनी इज्जत देते हैं ना, अपना बैतो शरफ छोड़ के बाजार में आके मीसम की दुकान पे बैठते हैं, ताकि कूफे वालों को पता चले ये बेवारिस नहीं। ऐसे हो जाओ, ये कहें ये मेरा है, ये कहें ये मेरा है, और जिसे ये कह दे ये मेरा है, खुदा की कसम सारे इबादत गुजार जन्नत के मुश्ताक। नमाज पढ़ते हो जन्नत मिल जाए, रोजा रखते हो जन्नत मिल जाए, ये मजलिस सुन रहे हो जन्नत के लालच में ना, ये मातम करोगे जन्नत मिल जाए ना, वालिदैन की खिदमत करोगे जन्नत के लालच में ना, औलाद की तरबियत करते हो जन्नत मिल जाए ना, हर कोई इबादतें कर रहा है जन्नत के लालच में, ये जन्नत के मुतमन्नी है। हो अली का शिया, हो अली का शिया, इज्जत इतनी मिलती है जन्नत इसकी मुश्ताक हो जाती है। जन्नत तमन्ना करती है सुलेमान मेरे अंदर आ जाए, अबू जर मेरे अंदर आ जाए, मीसम अंदर आ जाए, मिकदाद अंदर आ जाए। मैं खत्म करूं, आपकी जहमत को तमाम करूं। आप भी कहेंगे बड़ी अच्छी मजलिस जा रही थी, ये मौलाना ने क्या यू टर्न ले लिया, लेकिन पैगाम तो सुनो ना। नबी नहीं बन सकते हम, नबी बंदे खुद नबी नहीं बनते, ये अल्लाह जिसे बनाए वो बनता। इमाम हम नहीं बन सकते, इमाम वो होता है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। हम नबी नहीं बन सकते, हम अली नहीं बन सकते, क्या हम सुलेमान भी नहीं बन सकते, क्या मीसम भी नहीं बन सकते, क्या अबू जर भी नहीं बन सकते। नहीं, कोशिश करो, कोशिश करना बंदे का काम है। आखिरी बात कह रहा हूं, लाइन सीधी कर लो, अपनी लाइन सीधी कर लो, उस लाइन में लग जाओ जिसके आगे सुलेमान है। इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, सुलेमान सबसे आगे, मैं सबसे पीछे, पहुंचूंगा वहीं जहां सुलेमान पहुंचा। लेकिन लाइन तो सीधी करो ना, चेक कर लो मैं किस लाइन में हूं, कहीं ऐसा ना हो वहां जाके पता चले ओहो वो तो लाइन ही कोई और थी ना। अली वालों की लाइन ढूंढ लो, इस लाइन में लग जाओ, अपने किरदार से साबित करो, अपनी गुफ्तार से साबित करो, अपने चाल चलन से साबित करो। जब अली वाला गली में चल रहा हो ना, तो किसी को पूछना ना पड़े ये कौन जा रहा है, इसका चलना बताए किसी शरीफ का नौकर जा रहा है। तेरी बेटी गली में आए ना, किसी को पूछना ना पड़े, उसकी काली चादर, उसका झुका हुआ सर, उसका शरीफों की तरह चलना बताए ज़ैनब की कनीज जा रही है। हाँ हाँ,
कारोबार इतना अच्छा करना। मैं मिन्नत कर रहा हूं टंडो आदम के और इलाका के पूरे अंदरूने सिंध की इतने बड़े मजमे में मिन्नत कर रहा हूं, दुकानदारी कर, अच्छी दुकानदारी कर, अपनी दुकान की छत पे गाजी का आलम लहरा, इतनी अच्छी दुकानदारी कर। तेरा दुश्मन बच्चे को दुकान पे भेजे ना, वो समझा के भेजे, किसी और दुकान पे ना जाना, आलम वाली दुकान पे जाना, वो सही सौदा देता है। या अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हैदरी, या अली, नाराए हैदरी। भाई देखो ना, आजकल तो जमाना है ना, जमाना है ना, मॉडर्न हो गया ना दौर। घर में टीवी चल रहा है, वीसीआर चल रहा है। आजकल तो खैर वो दौर भी गुजर गया ना। अब तो ये एक मुसीबत हर जेब में आ गई है ना। रात को 1 बजे भी बच्चा इसी पे है। तेरे घर से अगर कोई आवाज बाहर आए ना,